और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराएंगे, तो फिर उसके बाद अगली लड़ाई लड़ी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम सड़क पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, और जमीनी लेवल पे जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आप हम लोग इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा स्टेज पर जो लोग आए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले आप पीछे से वो नीचे आ जाएं। जो जिम्मेदार हैं वो अभी तक नीचे खड़े हुए हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे उलमा हैं, वो सब अभी तक पीछे नीचे खड़े हुए हैं। बड़ा मेहरबानी आप नीचे तशरीफ ले जाएं, नीचे तशरीफ ले जाएं। अब मैं बिला ताखीर गुजारिश करूंगा जनाब दयानंद पासवान साहब से, जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आज के इस सभा के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, आज वक्फ कानून बिल को लेकर के जो आप लोगों का जो ये इतना बड़ा जन सैलाब है, आप तमाम साथियों का सबसे पहले इस जज्बे को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, बिहार के सह प्रभारी परम आदरणीय श्री सुशील पासी जी को भी आना है, और आज ही के डेट में हमारे पार्टी का कई कार्यक्रम है, उसमें व्यस्तता होने के कारण मैं अपनी बात चंद शब्दों में ही कहूंगा कि आप लोग जिस कानून के खिलाफ में हैं, उस कानून के खिलाफ में हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ते हैं, और आपके साथ यहाँ दरभंगा के हमारे एक एक साथी कांग्रेस या सैकड़ों साथी आप लोगों के साथ हैं। समय कम है, सर को भी हमको लाना है इस सभा में, किसी कारणवश रास्ते में फंस गए हैं, और इसीलिए हम आप लोगों से अगर किसी तरह की बात हो तो इसको क्षमा करेंगे, हम सर को ला के आ रहे हैं। ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस बात से, इनके संदेश से ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान के जितनी भी सेकुलर पार्टीज हैं वो सब इस बिल के खिलाफ हैं, और वो सब तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं ले ली जाएगी। अब मैं बिला ताखीर जामिया सल्फिया से वहां के जिम्मेदार हजरत मौलाना इरफान अहमद सल्फी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट करके सबके सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्ली व सल्लिम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अल्ला तअदिलू इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा। मोहतरम हज़रात, नौजवानों, इस तपती धूप में आप लोग इस फील्ड के अंदर चलते हुए जो आए हैं, और आपकी हाजिरी यकीनन किसी बेचैनी के नतीजे में है। अगर कोई परेशानी नहीं होती, कोई वजह नहीं होती, तो इस तरीके से इस शहर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनका एहतजाज नहीं होता। ऐसा कहा जा रहा है कि फायदे के लिए अगर फायदे की जो है वो बात होती तो इस तरह की बात नहीं होती। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मोहतरम हज़रात, इस के अंदर जो शुरका हैं वो हर तरह के लोग हैं, हर पार्टी के जो है वो लोग हैं, और दूसरे लोग भी इस दर्द को जो है महसूस कर रहे हैं। ख़वातीन महसूस कर रही हैं, हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो महसूस कर रहे हैं, और यकीनन ये कानून किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ये वक्त का जो कानून है ये ज़ाब्ते के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये दस्तूर के खिलाफ है। इसलिए हम लोग इसकी मुखालफत करते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि इसको बदला जाए, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। वक्त का कानून जो है वो जैसे था जो है वो वैसे जो है वो रहे। सुधार जो है वो कह करके सुधार नहीं है, ये बिगाड़ है। भलाई के काम में, खैर के काम में जो है वो आगे रहना चाहिए, बिगाड़ के काम में जो है वो आगे नहीं जो है वो रहना चाहिए। इसलिए मैं हर तरह के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसके मुखालिफ जो ये एहतजाज है इसमें शरीक हो, जो आप लोग हुए, आप सब लोगों का जो है वो शुक्रिया। और इसी तरीके से जो है हम लोग इसकी मुखालफत जो है करते जो है मेरा मुतालबा है इस कानून को जो है वापस दे। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इस बात के साथ ही आप सबको बता दूं कि अगर कोई शख्स ये समझते हैं कि हम सब मुतफर्रिक हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मुत्तहिद हैं,
अपने तहफ़्फ़ुज़ात अक़ायद व अमाल के साथ सब लोग एक मंच पर है। इसीलिए ये लोग समझना बंद कर दें कि हम सब मुख्तलिफ हैं, अलग अलग रह रहे हैं। हर एक शख्स मिल्लत इस्लामिया के नाम पर एकजुट रहेगा और हमेशा रहेगा। अब मैं आपके सामने जनाब मास्टर नज़ीर अहमद साहब को पेश कर रहा हूँ, जो जमात इस्लामी के अहम रुकन है दरभंगा शहर के। मास्टर नज़ीर अहमद साहब अगर वो नहीं है तब मैं गुजारिश करूंगा जनाब दयानंद पासवान साहब को, कि वो 2 मिनट चले गए, चलिए ठीक है। अब मैं मशकूर साहब को गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में, चूंकि गर्मी बहुत शिद्दत की है और फिर हम सबको मेमोरेंडम भी पेश करना है, 2 मिनट के लिए आप अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, सबसे पहले मैं इस संघर्ष मोर्चा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो दरभंगा में मरा, जिसकी अगुवाई हमारे वार्ड पार्षद रिंकू भाई और उनकी पूरी तमाम टीम, रुस्तम भाई, तमाम लोग, सब लोगों का नाम लेंगे तो वक्त निकल जाएगा, सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम लोग दरभंगा की सड़कों पर अपना एहतजाज दर्ज करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को ये बताएंगे क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट में हमारे नंबर नहीं हो, लेकिन सड़कें हम वीरान नहीं कर सकते, सड़कें हम सूनी नहीं छोड़ेंगे। तुम कोई भी काला कानून लाओगे, हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे और जो लड़ता है साथियों, उसी की एक न एक दिन जीत होती है। साथियों, मैं एक नारा लगाऊंगा कि संविधान बचाने निकले हैं, आप लोगों को बोलना आओ हमारे साथ चलो। वक्त बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, वक्त बचाने निकले हैं, वक्त बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं। साथियों, इस नारा को लगाने का एक मकसद था, क्योंकि अभी जब हम लोग मदरसा हमीदिया से निकले तो वो जुलूस मौन जुलूस था। हमने कोई नारेबाजी नहीं की, हमने कोई बात नहीं रखी उस जुलूस के अंदर। खामोशी के साथ इस शहर के और आसपास के इलाके के अमन पसंद लोग, सब लोग साथ चले। क्या वो हिंदी मुस्लिम भाई थे या दलित भाई थे, पिछड़े भाई, अगड़े भाई, तमाम लोग हम लोगों के साथ चले जो इस मुल्क में अमन शांति चाहते हैं। मैंने नारा इसलिए लगवाया ताकि गूंगी बहरी सरकार तक आपकी और हमारी आवाज पहुंचे। साथियों, इस वक्त हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमसे इस देश के अंदर जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए अपने प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। वक्फ क्या होता है? जिस चीज को अल्लाह की राह में गिफ्ट कर देना, भगवान के लिए दे देना, ईश्वर के लिए दे देना। जब हमारे बुजुर्गों ने उसको दे दिया तो उस पर कोई स्कूल बनना चाहिए, उस पर कोई अस्पताल बनना चाहिए, उस पर कोई विधवा आश्रम बनना चाहिए, उससे कुछ खैर के काम होने चाहिए। लेकिन सरकार को ये मालूम है कि इस वक्त देश भर के अंदर जमीन की कमी हो रही है और उनके पूंजीपतियों को दिक्कत हो रही है। साथियों, इसी वजह से हमारी और वक्फ की जो जमीन है उसको अपने पूंजीपति दोस्तों देना चाहती है। साथियों, कानून नहीं है और हम इस वक्त उस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे आईन पर हमला है। आज वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं वक्फ के माध्यम से, कल वो हमारे ईसाई भाई के ऊपर हमला करेंगे, कल वो हमारे बौद्ध भाई के ऊपर हमला करेंगे, दलित भाई हमले हो रहे हैं। साथियों, सब लोगों को एकजुट होना है और चूंकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे नंबर पास हो गया, लेकिन एक बात याद रखिए कि लोकतंत्र के अंदर वक्त आता है, 5 साल में एक बार वक्त आता है। बिहार के अंदर वो वक्त आ रहा है साथियों, 6 महीने बिहार के अंदर चुनाव है और आप ये देख लीजिए कि कौन से पसंद लोग हमारे और के साथ खड़े हैं, हमारे और आपके मुद्दे पर खड़े हैं। तो वो हमारे साथ खड़ा नहीं है, हम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते। साथियों, जो वक्त पर हमारे साथ है, हमको उनके साथ खड़ा होना है, उनके कांधों को मजबूत करना है, उनके बाजुओं को मजबूत करना है। साथियों, और भी साथियों को बोलना है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि सब मेरे तादाद में आई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
इनके पैगाम से समझ में आता है कि हम सब लोग इस बिल के खिलाफ हैं, लिहाजा इसको मुस्तरद होना चाहिए। बिला ताखिर एक शेर से आप अपनी बातों को स्टार्ट करता हूं कि जिस तरह से हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है और इस जमाने में हमें परेशान किया जा रहा है, तो आपको कह दूं कि जमाना अब नहीं लड़खड़ा के चलने का, संभल भी जा के वक्त है संभलने का। घर में सोए हम नहीं रहेंगे। जिस तरह से हमारे ऊपर ये काला कानून लगाया गया है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर ये कानून लाया गया है, इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं और हमारी पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी हैं वो भी विरोध करते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि हम लोग सिर्फ मुसलमान ही यहाँ पर नहीं है, हमारे साथ सभी हिंदू भाई भी हैं। और आप जान लीजिए कि आज मुसलमानों पर यह हमला किया जा रहा है, कल हिंदू भाई की जो मंदिरें हैं उनकी जमीनों पर कोई हमला किया जाएगा और अपने आत्माओं को जो बड़े बड़े सेठ हैं उनको ये जमीन